नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 301 पदों पर जल्द ही पटवारी भर्ती निकलने वाली है। तो पटवारी का एग्ज़ाम जो भी पहली बार दिला रहे होंगे या उन्होंने पिछला पटवारी एग्ज़ाम नहीं देखा होगा, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 का उल्टा पेपर लेकर आया हूँ। तो इसमें मैं आपको आंसर सही बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जॉब नोटिफिकेशन एवं व्यापम व पीएससी की तैयारी हेतु चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर रखें एवं बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। ये पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 का है, जो व्यापम द्वारा अंतिम उत्तर पर यह आधारित है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, बट जो भी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की गई है जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो मैं यहाँ पर आपको उत्तर बताते चलूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका आंसर है ए, यहाँ पर 4D प्रिंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा डी, यहाँ पर बराबर का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी है, मास्टर फाइल। उसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पर एनिमेशन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर बी, स्थिर चित्रों को गति देना। तो दोस्तों, ये पटवारी का एग्ज़ाम है जो हुआ था पिछले सत्र में 2017 में। तो इसको आप देख के आसानी से समझ सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, किस हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, क्वेश्चन का लेवल। तो मैं आपको यहाँ पर बताते जाऊँगा एक एक क्वेश्चन, आप देखते जाइएगा। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है, खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा यहाँ पर सी, FDMA। नेक्स्ट है, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, एक पॉस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। इसमें एक पॉस मशीन में मुद्रा रहित लेन देन होता है। उसके बाद है आपका पॉइंट ऑफ सेल होता है और डिजिटल पेमेंट, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद है आपका 12वां है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पाइथन। बाकी सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, केवल पाइथन बस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर FC ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उबंटू, जो कि फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी सब पेमेंट वाली है। उसके बाद है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, मैं सीरियल वाइज अलग अलग बता रहा हूँ, आप यहाँ पर बस क्वेश्चन देखते जाइएगा। उसका 5वां है, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS FAT सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, उसे कहलाते हैं। तो उसका सही आंसर होगा बी, यहाँ पर ब्रेन। नेक्स्ट है यहाँ पर 6वां नंबर, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर होगा PHP। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओपेरा क्या है? सर्च इंजन नहीं है। बाकी आपका बिंग है, गूगल है, याहू है, सब क्या है? सर्च इंजन। तो मैं दोनों तरफ से क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप बस क्वेश्चन देखते जाइएगा, और जिससे आपको यहाँ पर सहायता मिलेगी कि क्वेश्चन किस लेवल का रहता है व्यापम में। ठीक है। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते वरना हटा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? CD-ROM।
जिसमें आप डाटा स्टोर करने के बाद उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल उसको आप पढ़ सकते हैं, जिस क्या है CD रोम। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेज़र। लेज़र प्रिंटर से आप फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देखते हैं फोटोकॉपी मशीन में लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा साउंड सिंथेसाइजर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, XT यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरे के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पर एक्सट्रीम डिजिटल। तो इस तरह आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं आपका यहाँ पर 17वें नंबर की तरफ। तो इसमें MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंट उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार के। उसके बाद है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा HTTP। नेक्स्ट है, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, तो इसको डिलीट किया गया है, विलोपित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 1 टेराबाइट मेमोरी बराबर खाली स्थान होता है, तो इसका सही आंसर होगा C। 1024 × 1024 × 1024 4 टाइम 1024 × बाइट। तो ये इसका सही आंसर है। दोस्तों पटवारी में 20 अंकों का या 20 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका कंप्यूटर का प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, फिलो ट्यूटर ऐप ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीने का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन के सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अनुसार। अगर आप 1 या 2 टॉपिक में बहुत अच्छे हो तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उससे जाकर रजिस्ट्रेशन करें और फिलो के साथ जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर ऐप डाउनलोड करें। तो दोस्तों पटवारी के सिलेबस एवं योग्यता वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए, और 2019 पटवारी ओल्ड पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका भी सॉल्व किया हुआ आप नीचे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। वहाँ आपको तमाम प्रकार के PDF भी उपलब्ध करवाई जाती है, इसका भी PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर है आपका हिंदी का क्वेश्चन, जिसमें देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। इसमें 10 प्रश्न हिंदी से संबंधित रहते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट है 27वां नंबर, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर है C, अपने आदमी को कम महत्व देना। नेक्स्ट है दुर्नीति का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा दुर्धन नीति। नेक्स्ट है 29वां नंबर, यहाँ पर सोठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा 11। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, ये चीज़ें तुम्हारे जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा सकर्मक। नेक्स्ट है 21वां नंबर, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा D, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा आस्तीन का सांप। 23 नंबर, रस के संस्थापक आचार्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा भरत मुनि। निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, तो इसका सही आंसर होगा ग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है? उसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह यह आपका हिंदी का क्वेश्चन रहा, जो कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें भी आपका 10 क्वेश्चन ही रहेगा। तो आइए इंग्लिश की तरफ देखते हैं। तो इसमें 31वें नंबर का आपका सही आंसर होगा A। यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन पूछा गया है, ऑन इज करेक्टली यूज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर 32वां नंबर, जिसमें पूछा गया है यहाँ पर करेक्ट एंटोनोमियस, तो इसका सही आंसर होगा A,
यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है 33वां नंबर। 33वें नंबर में आपका यहाँ पर सेंटेंस पूछा गया है, तो उसका सही आंसर होगा क्या, यहाँ पर सी। तो इस तरह या इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर में भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 34वें नंबर, जिसमें चूज़ द रॉन्गली पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो उसका सही आंसर होगा ए, स्किलफुल। नेक्स्ट है 35वें का, यहाँ पर सही आंसर होगा डी। उसके बाद है आपका 36वें नंबर, तो 36वें नंबर का आपका सही आंसर होगा बी। दोस्तों आप क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन को आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन, द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड किलो इज़। तो इसका सही आंसर होगा बी, किलोज। उसके बाद नेक्स्ट है 38वें नंबर, यहाँ पर यूज़ करना डायरेक्टली यूज वर्ड पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, एडवर्ब। फिर है 39 नंबर, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही आंसर होगा पाउट। नेक्स्ट है 40वें नंबर, तो इसका सही आंसर होगा कंक्लूजन। तो इस तरह यहाँ पर आपका इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और हिंदी के 10। उसके बाद आइए आपके गणित की तरफ बढ़ते हैं। तो गणित में यहाँ पर पूछा गया है, गणित का आंसर मैं आपको बताते जाऊँगा, बाकी आप जो भी क्वेश्चन है उसको आप अपने घर में रिवाइज करिए, घर में बनाइए, निश्चित ही कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप 41वां नंबर देखिए, यदि 5 आदमी या 8 औरत किसी काम को 26 दिन में पूरा करते हैं, तो बाकी काम को कितना पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 20। दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न बताने का मेरा यही मतलब है कि आप क्वेश्चन देखिए किस लेवल के आते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। इसी उद्देश्य से मैं आपको यह पेपर दिखा रहा हूँ और मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन आप तक पहुँच सकें कि किस लेवल के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है 42वें नंबर, इसका आंसर होगा आपका ए। उसके बाद यहाँ पर वर्गमूल पूछा गया है, इसका आंसर आपका बी होगा। उसके बाद आपका 44वें नंबर, जिसमें साधारण ब्याज पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका बी, 40 वर्ष। उसके बाद आपका यहाँ पर बीजगणित से सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा 0। उसके बाद यहाँ पर चाल, दूरी बटे चाल से क्वेश्चन है 45वां नंबर, जिसमें आपका सही आंसर डी बताया गया है। यदि किसी छात्र की चाल उसके वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो वह 20 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जाता है, जबकि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर वह कॉलेज 40 मिनट देर से पहुंचता है, तो छात्र की वास्तविक चाल, तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका डी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है 47वें नंबर, यहाँ पर है आपका सही आंसर बी, 2 है, यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद आपका यहाँ पर 48वें प्रश्न में आपका सही आंसर क्या होगा, ये आपका सी। उसके बाद आपका 49वें क्वेश्चन की तरफ है, जिसमें लघुत्तम पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा सी। उसके बाद आपका 53वां क्वेश्चन, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, लाभ हानि पूछा गया है, ए 25%। फिर आपका 54वें नंबर, जिसमें आपका सही आंसर 0%। फिर आपका है 55वां नंबर, जिसमें भी चाल से संबंधित है क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका सही आंसर होगा 300। उसके बाद आपका 50 यहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह यह गणित का क्वेश्चन है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गणितीय क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपका 51 का जो सही आंसर होगा, यहाँ पर आपका बी रहेगा, 84 पाई सेंटीमीटर। उसके बाद आपका 56वां नंबर क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आपको 5 आएगा। फिर 97वां है, इसका सही आंसर आपको क्या आएगा, डी। फिर 58वां, उसका सही आंसर आपको क्या होगा, बी, 30 आएगा। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर गणित के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पटवारी एग्जाम के लिए। गणित और आपका रीजनिंग, 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से और आपका 30 क्वेश्चन गणित से, ये आपका प्लस पॉइंट रहता है। तो उसके बाद है आपका यहाँ पर 52वां क्वेश्चन, निम्न आकृति में बर्तन में यदि 1/3 पानी है, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका आपका सही आंसर ऊपर में है,
तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, सी 500 सेंटीमीटर। तो उसके बाद है आपका यहाँ पर आगे 59वां नंबर। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, बी 1290 रुपये, जिसमें यहाँ पर लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये गणित के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और बहुत ही थोड़ा सा टफ भी रहता है। तो निश्चित है आप इसका प्रश्न के लेवल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस हिसाब से आप निश्चित ही तैयारी करिए। उसके बाद यहाँ पर 60वां नंबर, यहाँ पर बोला गया 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा इसके विलोम अंतर 2/15 है, तो संख्याएं क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा 3.5, 3 और 5 का। उसके बाद है यहाँ पर 61वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रमेय नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। 62वां नंबर का सही आंसर होगा आपका बी 2000 और 500। उसके बाद आपका 66वां नंबर, निम्नलिखित में आपको ये बताना है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, 120, सी। उसके बाद 67वां नंबर, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 का 24 माह बाद कितना हो जाएगा, तो उसका सही आंसर क्या होगा, 4410। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जिसका सही आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट है 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी संख्याओं से तीसरी का अनुपात 9:16 तथा पहले से तीसरी का अनुपात 1:4, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसका सही आंसर क्या होगा, 36। नेक्स्ट है एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है, तो उस समभुज में कितने भुजाएं होंगे, तो उसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी। नेक्स्ट है निम्न समानांतर चतुर्भुज में आपको बताना है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है यदि एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या के बराबर भुजा वाले घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल होगा, तो उसका सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर बी। नेक्स्ट है 65वां नंबर, राम 2000 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है और सोहन को 3000 में बेच देता है। सोहन उसे राकेश को 3500 में बेच देता है, तब राकेश को उस मोबाइल के लिए राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है, तो उसका सही आंसर है यहाँ पर सी, 75%। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर 71वां नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न चित्रकार के बराबर हैं और न ही चिकित्सक, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो उसका सही आंसर क्या है, यहाँ पर डी। आप रिवाइज करिए 100%, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है इसका सही आंसर यहाँ पर सी। उसके बाद है आपका 72वां क्वेश्चन, तो 72वें में आपको अगला श्रेणी बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी 124। नेक्स्ट है 73वां, जिसमें यहाँ पर खाली स्थान जो दिया है उसके जगह में आपको यहाँ पर भरना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट है 74 नंबर, जिसमें आपको यहाँ पर मान दर्शाना है, और जिसका सही आंसर क्या होगा, 53। नेक्स्ट है इसमें आपको चित्र बताना है कि इसमें अगला चित्र क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है ये यहाँ पर घर, ईंटें और पुल दिया गया है, आपको यहाँ पर आरेख में बताना है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक चूहा पूर्व की ओर ये दिशा है, तो दिशा में आपका सही आंसर क्या होगा, उत्तर। नेक्स्ट 79वां नंबर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी 44। ये भी रीजनिंग है का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में आपको यहाँ पर बताना है कि चित्र को पूरा करें, इनमें से कौन सा चित्र छांटना जो इस चित्र में आपको मिल जाए, तो उसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है अक्षर में 4 समूह दिए गए हैं आपको, परंतु एक समूह अलग है, तो इसमें से अलग समूह को छांटना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 81वें नंबर, जिसमें आपको खाली स्थान यहाँ पर भरना है, तो इसका सही आंसर 144 होगा। उसके बाद आपका 82वां नंबर, जिसमें समीर उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 30 चलता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 45। ऐसी संख्या जोड़ी चुनो जो बाकी से भिन्न हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त पद के लिए सही विकल्प चुनिए, तो ये इसको विलोपित किया गया है। तो ये रहा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जीएस के हैं, सामान्य ज्ञान के, तो ये आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट दिन डालूँगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।